वज़ीर आज़म इमरान खान की इक़्तिदार से मुमकिना बेदखली के बाद तहरीक इंसाफ के सिवा दीगर बड़ी सियासी जमातों पर मुश्तमिल कौमी हुकूमत बनाए जाने की तजवीज़ तो सामने आई है, लेकिन कानूनी माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान के आइन में कौमी हुकूमत का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है। कौमी हुकूमत की तजवीज़ इसलिए पेश की जा रही है कि पिछले 3.5 बरस में इमरान खान ने पाकिस्तान और इसकी मईशत को जिस तरह बर्बाद किया है, इसकी बहाली का मुश्किल टास्क हासिल करना किसी एक जमात के लिए मुमकिन नहीं है। याद रहे कि सियासी मंजरनामे में मुमकिना तब्दीली के बाद एक कौमी हुकूमत बनाने की तजवीज़ मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की तरफ से सामने आई है, जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो अगले सियासी सेटअप में वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज होंगे। सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि पाकिस्तान के आइन में कौमी हुकूमत की कोई गुंजाइश तो मौजूद नहीं है, लेकिन इसकी सियासी तशरीह के मुताबिक तमाम सियासी जमातों पर मुश्तमिल एक ऐसी हुकूमत बनाई जाए जिसे पूरी कौम की हिमायत हासिल हो, ताकि दरपेश मुल्की मसाइल के हल के लिए बड़े और बुनियादी फैसले मिलजुल कर किए जा सकें। इससे पहले शहबाज शरीफ ने तजवीज़ दी थी कि अगर इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई तो तहरीक इंसाफ को शामिल किए बगैर 5 साल के लिए एक कौमी हुकूमत कायम की जा सकती है। उनका कहना था कि ऐसी कौमी हुकूमत बनाना होगी जो 5 साल मिलकर सर जोड़कर मुल्की वसाइल हासिल करे, इसके बाद एक स्टेज सेट हो जाएगा। लेकिन शहबाज शरीफ की तजवीज़ के मुताबिक इस कौमी हुकूमत में तहरीक इंसाफ शामिल नहीं होगी। लिहाजा सवाल यह है कि तो फिर ये कौमी हुकूमत कैसे हुई। शहबाज शरीफ ने खुद इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जिस जमात ने पाकिस्तान और इसकी मईशत को तबाह किया है और अवाम को महंगाई की दलदल में धकेला है, इसे कौमी हुकूमत का हिस्सा कैसे बनाया जा सकता है। पाकिस्तान की सियासी तारीख में कौमी हुकूमत के क़याम की तजवीज़ पहली मरतबा सामने नहीं आई है। तकरीबन 3 दहाई कबल नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने भी यही तजवीज़ पेश की थी। ताहम पाकिस्तान में कौमी हुकूमत एक मुबहम सा तस्वुर रहा है जिसकी पूरी तरह वजाहत नहीं हो सकी। आइन और कानून के माहिर साबिक जज तारिक महमूद का भी कहना है कि कौमी हुकूमत की कोई गुंजाइश पाकिस्तान के आइन में मौजूद नहीं है। ताहम उनका कहना है कि शहबाज शरीफ ने शायद कौमी हुकूमत की रिवायती तशरीह को जहन में रखते हुए बात की है। उनका कहना था कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो जाहिर है कि आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म अपने ओहदे पर नहीं रह सकेंगे। सदर असम्बली से कहेंगे कि अपना नया कायद मुंतखब कर लो जो अगले 1.5 बरस के लिए होगा। लेकिन सवाल यह है कि मुल्क की इस वक्त जो सूरत हाल है, इसमें वो कौन होगा कि जो 1.5 साल के लिए वज़ीर आज़म बने और अवाम के गुस्से का सामना करे, क्योंकि अगले 1.5 साल में तो मुआशी सूरत हाल और दीगर मामलात बेहतर नहीं हो सकेंगे। इस मामले पर तबसरा करते हुए सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच का कहना है कि इमरान मुखालिफ सियासी जमातों के सामने 2 रास्ते होंगे। एक रास्ता यह है कि अपोजिशन की जमातें आपस में तय कर लें कि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद जब सदर उनसे कहें कि नया कायदे ऐवान मुंतखब करें तो वो किसी को मुंतखब ही ना करें और सदर को मजबूरन इंतखाबात का ऐलान करना पड़े। दूसरा रास्ता यह है कि एतमाद का वोट लेकर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने और फ़ौरन ही सदर को असम्बली तोड़ने का मशवरा दें ताकि अगले इंतखाबात का ऐलान हो जाए। वो कहते हैं कि इनके ख्याल में कौमी हुकूमत से शहबाज शरीफ का मतलब ये है कि नए इंतखाबात के बाद तमाम जमातें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, फे, अवामी नेशनल पार्टी, MQM, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, मैंगल और दीगर जमातें मिलकर हुकूमत बनाएं। यानी इमरान खान की PTI के अलावा तकरीबन तमाम सियासी जमातें मिलकर हुकूमत बनाएं और मुल्क में इत्तफाक राय से मसाइल हल करें। दूसरी जानिब पिलडॉक के सरबराह अहमद बिलाल महबूब कहते हैं कि इन्हें शहबाज शरीफ की तरफ से ऐसी तजवीज़ का आना बहुत अजीब लगा। ज़ाती हैसियत तो कुछ नहीं होती, वो अपनी पार्टी के सदर हैं और एक ऐसी पार्टी के सदर हैं कि जो अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है, यानी जो मुस्तकबिल में हुकूमत भी बना सकती है। ताहम अहमद बिलाल महबूब शहबाज शरीफ के बयान का एक मुस्बत पहलू भी देखते हैं। इसमें जो और बामायने बात है वो ये है कि शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हमारे पास अगर इतनी अक्सरियत हो जाए कि हम अकेले भी हुकूमत बना सकते हों, तब भी हम चाहेंगे कि हम दूसरी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएं ताकि इत्तफाक राय वसी हो। लेकिन उनके मुताबिक इसके लिए दूसरी जमातों का हुकूमत में शामिल होना ज़रूरी नहीं। जमहूरी कल्चर का तकाजा तो ये है कि हुकूमत अपोजिशन को साथ लेकर चले और कोशिश की जाए कि उनको साथ मिलाकर कानून साजी करें और पॉलिसियाँ बनाएं। इनका हुकूमत में शामिल होना या ना होना इतनी अहमियत नहीं रखता। अहमद बिलाल महबूब के मुताबिक इसकी बड़ी मिसाल 18वीं तरमीम है।
उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी जिसके पास तो सादा अक्सरियत भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने वसी तर इत्तफाक राय पैदा किया और कई अहम और इख्तिलाफी मामला तय हो गए जिनमें सूबाई खुद मुख्तारी भी शामिल है। लिहाजा कौमी हुकूमत के बजाय इस तरह का इत्तफाक राय पैदा करना ज़्यादा ज़रूरी है। अहमद बिलाल महबूब कहते हैं कि स्टेज सेट हो जाएगा से शायद इसका मतलब ये था कि पाकिस्तान की मईशत समेत जो बड़े बड़े मसाइल हैं उनके लिए स्ट्रक्चरल तब्दीलियों की ज़रूरत है। इसके बारे में खुलकर फैसले किए जा सकें जो अब तक नहीं किए जा सके। तो गालिबन वो चाहते हैं कि इस तरह के मामलात पर इत्तफाक राय हो जाए, लेकिन ये एक गैर हकीकत पसंदाना बात है। अगर ये सब करना ही है तो ये बगैर कौमी हुकूमत के भी हो सकता है। इसमें मेहनत लगेगी, महीने लगेंगे। मुल्क में जब बहरान होता है तो कौमी हुकूमत की बात सामने आती है, लेकिन माजी करीब में ऐसा नहीं हुआ। अलबत्ता टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत की बात ज़्यादा होती रही है कि टेक्नोक्रेट्स या माहिरीन की ऐसी हुकूमत बन जाए जो सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर फैसला कर सके। अहमद बिलाल महबूब के मुताबिक ये इस्टेब्लिशमेंट का पसंदीदा तरीका हो सकता है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का ख्याल है कि सियासतदान तो इख्तलाफ ही करते रहते हैं और इन्हें मुख्तलिफ शोबों के बारे में ज़्यादा समझ भी नहीं होती और इनमें सलाहियत भी ज़रूरत से कम होती है। तो शायद इस्टेब्लिशमेंट के ख्याल में स्टेज सेट करने के लिए टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत चाहिए ताकि मुल्क की मईशत और दीगर शोबे दुरुस्त हो सकें। लेकिन ये भी एक गैर हकीकी सोच है, क्योंकि सियासतदानों के बगैर इस्तेहकाम का आना एक नामुमकिन सी बात है। टेक्निकल लोग अगर ये कर सकते तो दुनिया में सियासी निज़ाम होते ही नहीं। इत्तफाक राय सियासतदान ही पैदा कर सकते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।